afternoon to all of you. So this is Shivam Thakur. Today we are going to talk about CUET और mainly CUET में GT पार्ट. देखो जिन बच्चों को नहीं पता है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि बेटा जो CUET UG का एग्जाम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. डोमेन, लैंग्वेज एंड द थर्ड वन इज जनरल टेस्ट. सो जो हमारा मेनली बात करने वाले हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जर्नल टेस्ट पार्ट. सो बिकॉज डोमेन के बारे में आपको आइडिया मिल ही जाएगा, नॉर्मल लैंग्वेज में आपको आइडिया मिल जाएगा, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जर्नल टेस्ट पार्ट. ओके. सो सीयूईटी जीटी, सीयूईटी जीटी के 3 वर्टिकल्स हैं. सीयूईटी जीटी के मेनली 3 वर्टिकल्स हैं. द फर्स्ट वन इज करंट अफेयर, जीएस एंड जीके. सेकेंड वन इज मैथ्स एंड थर्ड वन इज रीजनिंग. और आपका सीयूईटी जीटी का जो पार्ट आता है आपको 50 आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं विद इन 60 मिनट्स. द थिंग इज दैट ना कि मैं इस पार्ट पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज हम जब प्रीवियस ईयर सीयूईटी का रिजल्ट देखते हैं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सिर्फ 100 या बिलो 100 बच्चा ऐसा है जो जीटी में 100 परसेंटाइल स्कोर कर रहा है. हम डोमेन के पार्ट में जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं अराउंड 30,000 बच्चा 100 परसेंटाइल पे जा रहा है. लैंग्वेज पार्ट में भी हम देखते हैं 17,000 18,000 स्टूडेंट 100 परसेंटाइल पे जा रहा है. बट जो जीटी का जो पोर्शन है वहां पे हम देखते हैं कि बिलो 700 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कोर कर पा रहे हैं 100 परसेंटाइल. सो जो हमारा मेन फोकस है वो जीटी पार्ट पे होना चाहिए. जो हमारा मेन फोकस है वो किससे डील करेगा, जीटी पार्ट से डील करना चाहिए. पहला पार्ट है करंट अफेयर एंड जीएस एंड जीके. जब हम बात करते हैं करंट अफेयर जीएस एंड जीके की तो इसमें हम बात करते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर एंड देन करंट अफेयर. सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट और यू कैन से सबसे आपका इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है. जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये जीके का ही पार्ट है. यही आपके नंबर्स, आपकी रैंक इंक्रीज करता है और यही आपकी रैंक को डिक्रीज भी कर सकता है. तो पहले इसको समझते हैं. तो करंट अफेयर एंड जीएस एंड जीके इसको हम जब देखते हैं तो हमारे पास में करंट अफेयर आते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज, हिस्ट्री लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एंड साइंस. साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स देख. तो ये एक मेन पोर्शन है जो हमें कवर करना होता है. देन इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मैथ्स, अगर मैं मैथ के बारे में बात करूं देन मैथ में आपके जो टॉपिक्स क्लास, ये बोलते हैं कि क्लास 8 से कम के टॉपिक, बट मैं बोलूंगा कि 10th तक आप सोचिए. 10th क्लास तक के जो टॉपिक्स रहते हैं जिसमें आपका परसेंटेज, एवरेज, एसआई, सीआई, ट्रिग्नोमेट्री आपका, फिर उसके बाद में क्या आता है मेंसुरेशन, और फिर उसके बाद में ऐसे और आप टॉपिक्स ले लीजिए जो आपके पास में बचते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस. सो ये टॉपिक्स हैं जो आपके पास में आप मेनली कवर करते हो मैथ्स में. देन इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, सो इस ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रोल प्ले करता है. बिकॉज यहाँ पे आपके पास में सीरीज होती हैं, फैमिली ट्री, इसको हम ब्लड रिलेशन भी कहते हैं, डायरेक्शन, फिर हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग, फिर हम बात करते हैं सिलोजिज्म की, सिलोजिज्म, फैमिली ट्री हो गया, सीरीज हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका. और इसके बाद में क्या टॉपिक बचता है आपका, इसके बाद में आप ईटीसी डाल लीजिए, एक्स्ट्रा टॉपिक्स. सो आप देख रहे हो कि अब पहला क्वेश्चन तो माइंड में, तो सिलेबस तो आपने देख लिया, ये आपको और जगह भी अवेलेबल हो जाए, बट जो थिंकिंग हमें लेके आनी है कि ऐसा क्या है इन टॉपिक्स में
ऐसा जीटी में क्या है कि जहां पे हम डोमेन में देखते हैं कि 34,000 स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि लैंग्वेज में 17,000 स्टूडेंट्स, बट जब हम बात करते हैं जीटी की तो बिलो 100। तो क्या वो ये एरिया है जहां पे हमें मेन वर्क करना चाहिए? क्या ये वो एरिया है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत ही एक रीजनेबल इसका आर्गुमेंट है। वो आर्गुमेंट क्या है? डोमेन आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, आप वही चीज पढ़ते आ रहे होते हैं 1 साल से। लैंग्वेज पे आपकी कमांड, जो आप लैंग्वेज चूज करते हैं, लैंग्वेज पे आपकी कमांड रहती है। फिर बचता है जीटी पार्ट, जो आपके लिए बिल्कुल अननोन है। जो अगर मैं बिल्कुल सही हूं तो 1000 स्टूडेंट्स में कोई एक बच्चा होता होगा जो इस चीज को कोई पढ़ता होगा बिफोर क्लास 12th। सो दिस इज अननोन एरिया, अनएक्सप्लोर्ड एरिया, जिसको आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। दैट्स वाई यहाँ पे बच्चों के स्कोर कम होते हैं। सो प्लीज, जितना आप ध्यान अपने डोमेन पे दे रहे हैं, जितना ध्यान आप अपनी डोमेन पे दे रहे हैं, जितना ध्यान आप लैंग्वेज पे दे रहे हैं, आपको सेम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन और सेम अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी रखनी है आपको जीटी के पार्ट में भी। बिकॉज जीटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ओवरऑल परसेंटाइल। आपकी परसेंटाइल को इंक्रीज करने में जीटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। So please focus on GT, and as I told you, topic names and other things जो आपको follow करनी चाहिए। तो this is all from my side for CVT UG, and I will try कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कुछ एक नई खुशखबरी लेके आऊं इस CVT बैच को लेके। So CVT। सो अगर आपके कोई क्वेरीज या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पिन कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि हम सब लोग, हमारी जो टीम है, आपके क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करें, आपको आंसर्स दे। एंड बी रेडी बॉयज, वी हैव ओनली अराउंड 5 मंथ राइट नाउ फ्रॉम टुडे। जब तक ये वीडियो आपके पास में आएगा देन इट विल बी फॉर अराउंड 4 मंथ्स। सो बी रेडी, वर्क हार्ड, स्टे फोकस्ड एंड क्रैक सीयूटी। एंड यस, यू कैन। अपने पे बिलीव रखो, आप सीयूटी क्रैक कर सकते हो। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।